राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हमने व्यापार की धमकी देके जो है दोनों देशों को सहमत कर लिया। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इसका फैसला जो है, अब कल प्रधानमंत्री जी पे अवसर था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देते कि वो झूठ बोल रहे हैं। हमारी सेना पे हमें गर्व है और मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार सख्त हो जाती तो इस बार आतंकवाद का समूल नाश हो जाता। यूपी से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण बिहार पहुंचे हैं और बिहार पहुंचते ही उन्होंने बिहार सरकार पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि जो सम्मान शहीद मोहम्मद इम्तियाज के परिवार को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। साथ ही उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठा दिया है और कहा कि आतंकवादियों को जवाब मिलना चाहिए। और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद। अगर बातचीत कुछ होगी भी तो कश्मीर को लेकर के होगी, कैसे देखते हैं इसको सर? अब आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हमने व्यापार की धमकी देके जो है दोनों देशों को सहमत कर लिया। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है इसका फैसला जो है, अब कल प्रधानमंत्री जी पे अवसर था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देते कि वो झूठ बोल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने ये एकाधिकार जो है भारत पे दिखाने का प्रयास किया, भारत इतना कमज़ोर देश नहीं कि कोई दूसरा राष्ट्र उसके ऊपर एकाधिकार दिखाए। हमारी सेना पे हमें गर्व है और मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार सख्त हो जाती तो इस बार आतंकवाद का समूल नाश हो जाता। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह रहे हैं कि वो स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है सर, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आतंकवाद जितना जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमेशा हमारे सेना के जवानों की जान जाती है और उनकी जान कीमती है। यहाँ बिहार से भी एक सब इंस्पेक्टर जो हैं वो शहीद हुए हैं, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन कल जिस तरह का सम्मान उस परिवार को मिलना चाहिए था, उस तरह का सम्मान जो है यहाँ की सरकार ने उनको नहीं दिया। इस बात का मुझे दुख है। जेडीयू कोटे से सांसद है, उनका कहना है कि पाकिस्तान को और जवाब देना चाहिए। एनडीए गठबंधन पूरा देश यही चाहता है, पाकिस्तान को नहीं आतंकवाद को जोरदार जवाब दिया जाए और ऐसा जवाब दिया जाए और आतंकवाद को पनाह देने वालों को भी। और आप ये समझिए, जब से वक्फ वाले प्रकरण पे एनडीए उसके सहयोगियों का रुख जो है वो हाशिए पे जो लोग हैं, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, मुसलमान हों, आदिवासी, उन्होंने देखा है, तब से साख तो जो है वो नीतीश कुमार जी की भी गिर गई। क्योंकि बिहार के लिए भी, मैं आज बिहार में हूँ तो रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है, बिहार हो या उत्तर प्रदेश। और जिस तरह आज भी बिहार का नौजवान पलायन करता है, ये चिंता का सबब है। इसका मतलब बिहार के नौजवान की चिंता यहाँ की सरकार को नहीं है। इसलिए जनता को इस बार बहुत सोच समझ के फैसले लेने हैं। जिस तरीके से विपक्ष पार्टी मीटिंग बुलाने की भी बात हो रही है, स्पेशल सेशन की बात हो रही है कि स्पेशल सेशन की मांग हम लोग कर रहे हैं कि बुलाया जाना चाहिए और जो रुख है वो स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि कल रात भी, अगर आपको याद हो, सीज फायर के बाद भी रात भी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए। तो ये कैसा सीज फायर है कि हमारे लोग वहाँ डर के साए में रह रहे हैं। बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं, मैं उनकी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन उनको डर के साए से निकालने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर आपका आगमन कल होने वाला था, आपको लोग जीते थे, आपका आगमन वो सिचुएशन की वजह से, जो सिचुएशन देश में थी हमारी, जो क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा हम प्रथम और अंत्य भारतीय है। जब देश के सम्मान और उसके देश के गौरव, उसकी सुरक्षा का मामला होगा तो बाकी सब चीज़ें पीछे रखी जाएंगी। ये लड़ाई है जो बोध गया मुक्ति आंदोलन है, वो हम लोग लड़ते रहेंगे, उसको मजबूती से लड़ेंगे। सीतामढ़ी में एक दलित व्यक्ति की हत्या हुई है। ये फेलियर है, ये सरकार का फेलियर है कि वो कमजोर वर्गों में, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों की रक्षा नहीं कर पा रही। शर्म आनी चाहिए सरकार बिहार में चुनाव है, लगातार आपका भी दौरा हो रहा है, क्या कुछ कहिएगा इसको? कहेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। तो आपने सुना चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा। वो तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने स्पेशल सत्र की मांग को लेकर कहा कि ये मांग हम लोग कर रहे हैं, सत्र को बुलाना चाहिए और सब कुछ स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान हमला कर रहा है। इसलिए वहां के लोगों के लिए सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट।